welcome to IoTV, and today we are discussing about control statement, and this is our fifth lecture in this sequence of basic of Python. So let's begin. तो फ्रेंड्स आज हम कंट्रोल स्टेटमेंट करने वाले हैं जो कि लूप के अंदर ही एक कॉन्सेप्ट आता है। लूप में इनका यूज़ करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट का। एक्चुअली होते कुछ नहीं, ये तीन कीवर्ड्स होते हैं। पहला होता है ब्रेक, दूसरा होता है कंटिन्यू और थर्ड वाला होता है पास। तो एक्चुअली ये क्या होते हैं, तीन स्टेटमेंट होते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और पास। जैसे HTML में टैग के साथ एट्रीब्यूट्स यूज़ करते थे ना, सेम वैसे ही ब्रेक, कंटिन्यू और पास यूज़ करते हैं लूप के अंदर। तो इनका याद रखना है कि हम इनको लूप में यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी कंडीशन में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। विद द कंडीशन वी कैन यूज़ इन तीन का हम यूज़ कर सकते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और पास स्टेटमेंट का। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली में कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन पाइथन आर यूज्ड टू कंट्रोल द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम बेस्ड ऑन द वैल्यूज एंड लॉजिक। तो कंट्रोल स्टेटमेंट हमें हेल्प करते हैं कि हम किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में हमें कंट्रोल स्टेटमेंट हमारी हेल्प करते हैं। एक्चुअली क्या करते हैं, ये अल्टर दी कंट्रोल फ्लो इन लूप। ये जो कंट्रोल फ्लो रहता है लूप का, उसको ये अल्टर करते हैं। अल्टर मीन्स उसमें चेंजेस करते हैं। तो ये थ्री टाइप्स के होते हैं, हमें याद रखना है, ब्रेक, कंटिन्यू और पास। ब्रेक, कंटिन्यू और पास ये हम लूप में यूज़ होंगे, क्योंकि लूप का ही नेक्स्ट चैप्टर है। मतलब ये लूप जो हमने इससे पहले पढ़े थे ना, लूपिंग, उसका ये नेक्स्ट चैप्टर है। क्या, कंट्रोल स्टेटमेंट। तो ब्रेक, कंटिन्यू और पास ये तीनों यूज होंगे फॉर लूप में और वाइल लूप में। तो दोनों लूप में ब्रेक, कंटिन्यू और पास वन बाय वन में ब्रेक क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है, पास क्या होता है, मैं आपको वन बाय समझाऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले आता है ब्रेक, ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट होता क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट एक्चुअली क्या करता है, जो हमने लूप पढ़ा है ना, लूप के अंदर हमने लूप बेसिकली लूप, ब्रेक, ये तीनों स्टेटमेंट हमेशा कंडीशन के साथ यूज होंगे, है ना। कंडीशन के साथ मतलब मेरे पास का जरूरी नहीं है, पास स्टेटमेंट का, लेकिन ब्रेक और कंटिन्यू जब भी यूज करेंगे हम उसमें कंडीशन लगाएंगे, लेकिन पास का अलग एक सिनेरियो है। तो पास का मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप कंटेनिंग इट एंड कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम विल कम आउट ऑफ द लूप। तो हम क्या करेंगे, जब ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करने से क्या होगा, लूप क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, और जो प्रोग्राम है लूप, और जो प्रोग्राम लूप से बाहर आ जाएगा। और इससे क्या होता है, ये कंट्रोल जो रहता है लूप का, उस इससे ये कंट्रोल छीन लेता है लूप से। तो इसका सिंटेक्स क्या, ब्रेक, सिंपली हमें यूज़ करना है ब्रेक स्मॉल लेटर में। अब ऐसे समझ नहीं आएगा, अगर हम प्रैक्टिकली मैं आपको करके बताऊंगा तब समझ में आएगा। तो इसको एक बार सिंटेक्स देख लेना है, कैसे यूज़ करना है। फॉर ये वेरिएबल इन सीक्वेंस हमने लूप में पढ़ा था, फिर कंडीशन, कंडीशन के बाद हमने ब्रेक दे दिया। तो क्या हो रहा है, मान लो हमने ये दोनों लिखने का, वाइल में और फॉर में। तो मान लो कोई कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू निकलती है तो ब्रेक हो जाएगा, है ना, ये ब्रेक हो जाएगा। हमने क्या स्टेटमेंट दे दिया, अगर कंडीशन ट्रू रहती है तो ब्रेक। तो इसके बाद क्या होगा, एक कोड रन नहीं होगा, इसके बाद ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, लूप से लूप बाहर हो जाएगा। ठीक है, भले आगे, भले अभी भी हमारे पास कंडीशन बची हुई है ना, भले फॉर की कंडीशन क्या हो, रेंज हो या फिर जो भी सीक्वेंस हो, भले बचा हुआ हो, लेकिन ये जैसे हम ब्रेक स्टेटमेंट देंगे ना, वो लूप से बाहर हो जाएगा। वाइल में भी सेम वैसा ही है। तो इसका मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, जस्ट 1 मिनट। सो ये हमने एक लूप बनाया, फॉर वैल्यू इन स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग में से हमने क्या करा, वन बाय वन हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। तो फॉर वेल इन स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग में से वेल क्या है, हमारा वेरिएबल है। तो इफ वेल इक्वल टू आई हो जाता है तो ब्रेक। तो हमने क्या दे दिया, स्टेटमेंट ब्रेक, और ये लास्ट वाला प्रिंट वैसे कैसे प्रिंट हो जाएगा। तो क्या होगा, तो जब तक रन होगा
ये लूप जब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ पे ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। ठीक है, जैसे ये वाली कंडीशन ट्रू होती है ना तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो क्या हुआ, इसने एस प्रिंट करा, टी प्रिंट करा, आर प्रिंट करा, पर जैसे आई आई आया ना तो उस समय क्या हो गया, ब्रेक हो गया। मतलब उसने आई को प्रिंट ही नहीं करा, उस लूप को बाहर कर दिया। जैसे ही आई इक्वल आया ना तो लूप से क्या हो गया, बाहर हो गया। और ऐसे में आई की जगह मान लो मैं देता हूँ एन। तो अब क्या होगा, जैसे ही सॉरी स्मॉल एन आएगा, ठीक है, जैसे ही उसको स्ट्रिंग में एन मिला ना तो क्या हो गया, ये बाहर हो गया वहीं से, है ना। जैसे ही वाली कंडीशन इसको सेटिस्फाई करी तो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, और इसने आगे प्रिंट करना छोड़ दिया, मतलब लूप से बाहर हो गया ये। ठीक है, तो ब्रेक क्या करता है, लूप को टर्मिनेट कर देता है। तो जैसे इसकी कंडीशन ट्रू रहती है और ब्रेक आ जाता है तो उससे बाहर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली वाइल का भी वैसा ही है। ठीक है, वाइल में भी वही हो रहा है कि अगर हमने n इक्वल टू 5 दिया, अब वाइल n ग्रेटर देन 0, जब तक ग्रेटर देन 0 रहेगा तब तक ये लूप चलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कंडीशन दे दी, जैसे इक्वल टू 2 आया ना तो लूप से बाहर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये लूप से बाहर हो गया, लूप को टर्मिनेट कर दिया ब्रेक। ठीक है, एक्चुअली क्या है, ये n-1। ठीक है, ओके, जिससे कंडीशन सेटिस्फाई करे इसने, ब्रेक हो गया। इसको मैं अगर आप फ्लो चार्ट से समझाऊं, फ्लो चार्ट में ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ है ना, कंडीशन चेक करी, अगर ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पे देख, ये तो लूप लूप वाली कंडीशन है ना। लूप के अंदर एक और कंडीशन है, इफ कंटिन्यू वाली कंडीशन, अगर वो सेटिस्फाई करती है, ठीक है, वो सेटिस्फाई कर रही है, अगर वो ट्रू होती है तो ब्रेक, तो एंड हो जाएगा लूप उसी समय, है ना। अगर नहीं करती, ब्रेक वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करती तो फॉल्स हो जाएगा और फिर चलता ही रहेगा। जब तक चलता रहेगा तब तक, अगर ये बीच में मान लो कहीं पे ब्रेक वाली बीच में, लूप के बीच में अगर कोई भी क्या कह सकते हैं हम, ये एक प्रकार से लूप के बीच में क्या है, ऑब्स्टिकल है ना। अगर इस ऑब्स्टिकल को सेटिस्फाई करती है तो ये ऑब्स्टिकल क्या कर देगा, बाहर कर देगा, नहीं तो चलता ही रहेगा। सेम नेक्स्ट है हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट इसका ऑपोजिट है, इसका ब्रेक का। तो ये क्या करता है, व्हेन द प्रोग्राम इनकाउंटर a continuous statement, it will skip the statement which are present after the continuous statement inside the loop and proceed with the next instruction। तो ये क्या करेगा, ये प्रोग्राम को कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप कर देगा। ये कंटिन्यू के नेक्स्ट वाला जो भी लूप रहेगा ना, लूप में जो भी मान लो कोई भी वैल्यू निकली तो उसको स्किप कर देगा और उसको छोड़ के लूप चलता ही रहेगा, है ना। मान लो अभी उसको क्या करेगा, लूप को चलता ही रहेगा। तो इसमें कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, कंट्रोल जो रहता है वो फिर से लूप को दे देता है ना, इसको लूप को, जब तक वो लूप अपने ऑटोमेटिकली उसकी जो कंडीशन है वो जब तक सेटिस्फाई रहेगी वो चलता ही रहेगा, है ना। इसको सिंपली सिंटेक्स है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका भी सेम ही है और यहाँ पे अलग हो रहा है। जैसे यहाँ पे इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, वो चल रहा है लूप, लेकिन अब जैसे कंटिन्यू की कंडीशन है, अगर ये सेटिस्फाई करता है तो यहाँ पे क्या करेगा, नेक्स्ट, इससे जो नेक्स्ट वाला जो लूप है उसको तो क्या करेगा, उसको टर्मिनेट कर देगा और फिर चलता ही रहेगा। ठीक है, सेम वाइल में भी वैसे ही, और इसको हम समझे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे एन एन को क्या कर रहा है, जैसे एन आता है पूरे का पूरा लूप को टर्मिनेट कर देता है, और कंटिन्यू में ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यू में सिर्फ जो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही होगी ना उसको ये टर्मिनेट कर देगा और फिर लूप चलता ही रहेगा। देखना यहाँ पे कैसे, एस टी आर आई और एन, जैसे एन आया ना तो उसने एन को स्किप कर दिया और फिर लूप वैसे के वैसे चलता रहा जब तक लूप की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। सेम इसमें भी टू को टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, इसमें क्या करेगा, टू को इसमें क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, 4 3 1 0।
ओके, जैसे इसको टर्मिनेट कर दिया तो कंटिन्यू का यूज क्या करते हैं, क्योंकि इसमें फ्लो, इसने जैसे टू आया ना उसको छोड़ के बाकी को फिर से रन होने लगे। अगर इसका मैं फ्लो चार्ट देखूं तो लूप का कंडीशन है ट्रू है तो चल रहा है, लूप के अंदर चल रहे हैं। अब लूप में भी जो कंटिन्यू वाली कंडीशन है, अगर वो सेटिस्फाई कर रही है तो उसको तो स्किप कर देगा और फिर लूप वैसे कैसे चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो लूप की जो वैल्यू रहेगी ना उसको स्किप कर देगा, फिर वैसे के वैसे सिंपल लूप जैसे चलता है ना वैसे चलने लगेगा। अब नेक्स्ट लूप आता है हमारे पास, वो है पास स्टेटमेंट। तो पास स्टेटमेंट क्या है, नल ऑपरेशन है। इस ये कुछ भी नहीं करता, मीन्स ये सिंपली क्या कर सकते हैं, सिंटेक्स के यूज के लिए यूज करते हैं ये। जैसे ब्रेक और कंटिन्यू जैसे अल्टर कर देते हैं ना, मतलब लूप में लूप को अल्टर कर देते हैं, वैसे कुछ नहीं करता है, सिर्फ पास कर देगा, है ना। ये पास स्टेटमेंट से क्या हुआ, मतलब कि कभी हमको लगा कि हम कोई लूप बना रहे हैं, उसमें हम उस समय हमें कोड समझ नहीं आ रहा कि हम क्या लिखें, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, पास स्टेटमेंट को हम वहाँ पे लिख सकते हैं, और उससे क्या होगा, और उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है किसमें, लूप। तो पास स्टेटमेंट क्या होता है, नल ऑपरेशन होता है, मतलब ये कुछ भी नहीं करता है। अगर मैं यहाँ पे पास स्टेटमेंट दे दूँ ना, ठीक है भाई आपने कंडीशन लिखी, उससे इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये चलते ही रहेगा लूप, जैसे नॉर्मल लूप रहता है ना वैसे। बस ये क्या करता है, मान लो हमें कोई कोड बनाया तो हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है उसमें कि हम क्या लिखें, तो सिर्फ पास लिख दो, पास स्टेटमेंट कर दिया, सिंपल। वो क्या करेगा, कोड वैसे के वैसे चलेगा, बस स्टेटमेंट रन होता रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास है पास स्टेटमेंट। हमने तीनों स्टेटमेंट वन बाई वन देख लिए। पहले है ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक जो टर्मिनेट कर देता है लूप को, मतलब जैसे उसकी कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो लूप को टर्मिनेट कर देगा। और कंटिन्यू वाला, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, जैसे उसके कंटिन्यू की जो कंडीशन है ट्रू रहती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी लूप की वैल्यू रहेगी उसको स्किप कर देगा और लूप वैसे का वैसे चलता रहेगा, और पास में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये नल है, बस इसका यूज होता है क्योंकि हम कभी भी हम चाहते हैं कि फ्यूचर में कोई कोड लिखे उस पास के करस्पॉन्डिंग, तो हम पास स्टेटमेंट दे देते हैं। ठीक है, इसका भी सेम है, पास का इंटर लूप, मतलब लूप में हम गए, ट्रू कंडीशन चल रही है, देन हमने पास दे दिया, मतलब ट्रू हो या फॉल्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लूप चलता ही रहेगा, लूप चलता ही। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। तो हमने लूप, हमारा जो लूप था उसको भी हमने कवर कर लिया है, लूप के जो अ, इसका जो लूप में जो कॉन्सेप्ट था, कंट्रोल स्टेटमेंट, वो हमने कवर कर लिया है। थैंक यू, चलिए हम नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।